हेलो बच्चों, कैसे आप सभी के बीच में क्लास 10th का जो जैव प्रक्रम है यूनिट पहला पोषण, उसका हमने दूसरा चैप्टर दूसरा लेक्चर लेकर के आ चुके हैं और आप सभी के बीच में। तो चलिए हम बात करते हैं। बेसिकली बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग बात करते हैं। और इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम आने वाले भी हैं। और इसी के साथ MCQ प्रैक्टिस प्लस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सभी कराए जाएंगे। बस आप इस चैनल को और इस क्लास को फॉलो करते रहिए और एक भी क्लास आप लोग मिस मत करिए। रिकॉर्डेड जा रहा हो या फिर लाइव जा रहा हो, सभी क्लास अटेंड करिए आप लोग। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आपका हमारा जैव प्रक्रम का जो लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है जैव प्रक्रम का। चलिए आज हम बात करते हैं। बेसिकली देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है हमारा, क्या चैप्टर प्रीव्यू में देखेंगे, चैप्टर रिव्यू में देखेंगे। तो हम पोषण क्या किए, कल के लेक्चर में हमने पोषण रिकवर कर लिया है और आज हम देखेंगे स्वपोषी पोषण। मतलब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसकी हम बात करेंगे आज। इस लेक्चर में हम केवल इसी को कवर कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा जो भी टॉपिक है या फिर जो भी टॉपिक वाइज है, थोड़ी बड़ी बड़ी टॉपिक है, तो उसको हम स्लोली और आराम से कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं किसकी, स्वपोषी पोषण का। उसके पहले हम देख लेते हैं कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड, मतलब कि जो सजीव है अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए कह रहा है कि सभी सजीव, कह रहा है कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पोषक पदार्थ की सामान्य आवश्यकता होती है। मतलब कि सभी जीवों में ऊर्जा हो या पोषक हो, उनके में क्या है, उनको जीवित रहने के लिए सबके अंदर सामान्य ऊर्जा की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होती है। ठीक, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। किससे, भिन्न विधियों से, मतलब कई प्रकार की विधियां हैं जो भिन्न विधियों से होती है। और कह रहा है कि जीवों में पोषण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कैसे, दो प्रकार का। पहला है आपका स्वपोषी पोषण, क्या होता है, स्वपोषी पोषण, और दूसरा विषमपोषी पोषण। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नीचे देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम बात करेंगे बेसिकली क्या, आज हम केवल स्वपोषी के बारे में बात करेंगे। इसको हम कल के लेक्चर में अटेंड करेंगे। ठीक, पहले आज हम स्वपोषी को देखेंगे। देखिए कह रहा है कि जीवों में पोषण को क्या कहते हैं, निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। जीवों में पोषण क्या होता है, निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, स्वपोषी पोषण। तो हम आज इसी को अटेंड करेंगे, इसी को कवर करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। कह रहा है इसमें कि स्वपोषण का अर्थ क्या है, साफ कह रहा है स्वयं को क्या करना, स्वयं को पोषित करना। क्या करना, स्वयं को पोषित करना ही क्या कहलाता है, स्वपोषण। और कह रहा है जैसे कि स्वपोषण में क्या आ सकते हैं, हरे पौधे आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, हरे पौधे। कह रहा है कि हरे पौधे अकार्बनिक स्रोतों, जैसे कि अकार्बनिक स्रोत इनके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और क्या है, और जल। कह रहा है कि H2O, ये क्या है, इनके अकार्बनिक स्रोत है। और कह रहा है कि इन्हीं स्रोतों की वजह से ये क्या करते हैं, प्रकाश और पर्णहरित। प्रकाश मतलब सनलाइट, और पर्णहरित यानी कि इंग्लिश में इसको हम कहेंगे क्लोरोफिल। क्या कहेंगे, क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या करते हैं, ये अपना प्रकाश संश्लेषण करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और उन्हीं क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करके और क्या करते हैं, स्वयं निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण करके, किसके उपस्थिति में, सूर्य के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके क्या करते हैं, ये अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और निर्माण क्या करते हैं, ये स्वयं को निर्माण करके। और कह रहे हैं कि इस प्रकार वे जीव अपने भोजन का निर्माण करके स्वयं क्या करते हैं, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। और उसी को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, वही जीव क्या कहलाएंगे, स्वपोषी, जो क्या होता है, प्लांट है। और कह रहे हैं कि भोजन संश्लेषण विधि के आधार पर क्या होते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं। कह रहे हैं कि भोजन संश्लेषण विधि के आधार पर जीव जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे, पहला कह रहा है आपका प्रकाश संश्लेषण, क्या हो सकता है, फोटोसिंथेटिक, मतलब प्रकाश संश्लेषण। पहला आपका है फोटोसिंथेटिक और दूसरा आपका है
रसायन सिंथेटिक, सॉरी कीमोसिंथेटिक यानी कि रसायन संश्लेषण। कीमोसिंथेटिक का दूसरा है और प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेटिक पहला है। तो हम बात करेंगे किसकी, कह रहा है कि अधिकांश प्रकाश संश्लेषण का। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अधिकांश पादप या फिर कुछ जीवाणु पर्णहरित जैसे वर्णक। देखिए इसमें फिर बार बार कह रहा है कि कह रहा है कि पादप, पादप तो है ही लेकिन उसके साथ कुछ जीवाणु में है जो पर्णरहित जैसे वर्णक। पर्णरहित मतलब जो उसमें क्लोरोफिल के जैसा ही क्या है, वर्णक है। क्लोरोफिल के जैसा ही क्या है, वर्णक है, जिसे हम क्या कहेंगे, पिगमेंट। पिगमेंट उन्हीं के यानी कि पर्णहरित जैसे उसमें क्या है, पिगमेंट है जो वर्णक है, जो क्या कर रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या कर रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से, मृदा से, क्या मतलब मृदा से जल ले रहे हैं और वायुमंडल से क्या ले रहे हैं, CO2। वायुमंडल से CO2 लेकर के और मृदा से क्या करके, जल लेकर के यानी कि H2O लेकर के, क्या लेकर के, H2O लेकर के क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्वाह करते हैं। अब तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्या किया है, क्या कर रहा है कि रसायन संश्लेषण यानी कि कीमोसिंथेटिक। रसायन संश्लेषण में क्या कर रहा है, कह रहा है कि कुछ जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में, किसमें, प्रकाश की अनुपस्थिति में जल के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्या कर रहा है, जल के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की रसायनों की ऊर्जा का क्या करते हैं, ये उपयोग करते हैं या फिर उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करके उसका क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि जल, जल यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जल के अतिरिक्त मतलब जल के ही अतिरिक्त क्या उसमें विभिन्न प्रकार की रसायनों को क्या करते हैं, ऊर्जा का उपयोग कर खाद्य पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं यानी कि सिंथेसिस करते हैं। ठीक, और इनमें पर्णहरित का क्या होता है, अभाव होता है। पर्णहरित यानी कि क्या कह रहा है ये, क्लोरोफिल। क्या कह रहा है, क्लोरोफिल। ये क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है, अभाव मतलब नहीं होता है। और कह रहा है कि यह जीवाणु, क्या, यह जीवाणु सरल अकार्बनिक यौगिक हो। यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक है, ध्यान दीजिएगा, अकार्बनिक। थोड़ा कार्बनिक क्या हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सरल अकार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके, क्या करके, ऑक्सीकरण करके यानी कि उसको ऑक्सीकृत करके उससे क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आप को, क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और कह रहा है कि इसी ऊर्जा का उपयोग करके वह क्या कर रहे हैं, अकार्बनिक पदार्थों से अपने लिए कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है कि अकार्बनिक पदार्थों से अपने कार्बनिक खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ भी हमने क्या किया, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कर, सॉरी यहाँ पे हाँ सही है, ये कार्बनिक, कार्बनिक ही रहेगा। ठीक, तो ये थोड़ा डिसीजन पहले देख लीजिएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि अकार्बनिक मतलब कि कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि यही जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके मतलब ऑक्सीकरण करके ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और इसी ऊर्जा का उपयोग करके अपने लिए अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, और कह रहा है कि ये जीवाणु क्या है, 3 श्रेणियों में विभाजित है। क्या है, कह रहा है कि ये जीवाणु जो है कितने, 3 श्रेणियों में ये विभाजित हुए, बांटा जा सकता है मतलब विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, सब तक समझ में आया होगा आपको। ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि यही जो जीवाणु है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। किसमें, 3 श्रेणियों में, ध्यान से समझिएगा, 3 श्रेणियों में। ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, तीन श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में क्या किया गया है, बांटा गया। चलिए अब बात करेंगे 3 श्रेणी क्या क्या हो सकते हैं। चलिए पहला कह रहा है, इसको देखने से पहले पहला श्रेणी इसमें होगा नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु। दूसरा आपका होगा सल्फर बैक्टीरिया मतलब सल्फर जीवाणु, और तीसरा आपका होगा हाइड्रोजन जीवाणु जिसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहते हैं। तो चलिए उसके पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी है नाइट्रिकारी जीवाणु जिसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यह जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइड में परिवर्तित करते हैं जैसे नाइट्रोसोम। क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, ये NH3। अब NH3 को क्या करेंगे जीवाणु मिलके
यहाँ पे जीवाणु इसको क्या करेंगे, इसको नाइट्रीफाइंग करेंगे और किस में बदलेंगे, नाइट्राइट में। नाइट्राइट क्या हो सकता है, NH2 सॉरी NO2 हो सकता है, क्या हो सकता है, NO2 माइनस। और फिर ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, फिर इनको यहां से कन्वर्ट करके आगे क्या बना सकते हैं, आगे बनाएंगे नाइट्रेट्स, जिसको क्या कहेंगे, नाइट्रेट को। नाइट्रेट का फार्मूला अगर किसी को याद हो तो बता सकते हैं कमेंट में रिगार्डेड क्लास में। चलिए यहाँ पे देखिए वही हाल के रहे, NO3 देखिए यहाँ पे आ गया, हमने क्या किया, NH3 को क्या किया बैक्टीरिया, मतलब परिवर्तित किया और NO2 बनाया, फिर NO2 को परिवर्तित करके फिर क्या बनाया, NO3 माइनस, यानी कि पहले अमोनिया से नाइट्राइट में और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में ये कन्वर्ट कर रही है। और ये क्या कहलाएगी हमारी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो क्या कर रही है भाई, उसको एक्सचेंज कर रही है अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट से नाइट्रेट में। तो ये हमारी क्या है, यही है नाइट्रीफाइंग यानी कि नाइट्रिकारी जीवाणु। अब बात करेंगे सल्फर जीवाणु का, दूसरा नंबर क्या है हमारा, सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु में क्या हो रहा है, ये कह रहा है सल्फर जीवाणु, जो सल्फर जीवाणु है ये क्या कर रहा है, ये सल्फर बैक्टीरिया, मतलब इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो हमने कह दिया, लेकिन अब देखेंगे अगर सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह जो जीवाणु है हाइड्रोजन सल्फाइड को, किसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड को जल एवं गंधक में, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो सकता है, H2S हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई बताए जल्दी। अरे भाई जो फार्मूला वही बताइए ना, कह रहा है कि ये जो है H2S को किस में कन्वर्ट कर रहा है, या तो H2O में बदल रहा है या फिर गंधक यानी कि S8 यानी कि सल्फर में। सल्फर को ही गंधक कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फर को ही गंधक कहते हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और अच्छे से इसको रिकॉल करिएगा, ठीक। तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि यह जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड को जल एवं गंधक में, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड ये है और जल एवं गंधक ये है, इन्हीं दोनों में क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। और वो बैक्टीरिया क्या कहलाएगी भाई, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस ये बैक्टीरिया क्या है, थायोबैसिलस, जो क्या कर रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड को या तो जल में या तो गंधक में परिवर्तित कर रही है। देखिए ये बैक्टीरिया, ये देखिए समुद्र के किनारे पूरे लगी हुई है, ये क्या है, ये बैक्टीरियों का समूह है जो गंधक में परिवर्तित कर रही है, और मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में परिवर्तित कर रही है, जल या फिर गंधक में। और ये वो बैक्टीरिया है जो जिसकी शेप और साइज दिख रही है, बैक्टीरिया दिख रहे हैं आप, यही बैक्टीरिया है जो क्या कर रही है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड को गंधक या फिर जल में परिवर्तित कर रही है। चलिए इसी को कहेंगे हम क्या, सल्फर बैक्टीरिया। अब आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन जीवाणु। हाइड्रोजन जीवाणु क्या हो सकता है, जिसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कह रहा है कि जो ये मृदा में उपस्थित है, जो हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मीथेन एवं जल में। क्या कर रहा है, मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किस में बदल रहा है ये भाई, किसमें कोई बताएगा, CH4 और किसमें, CH4 से फिर किसमें कर रहा है, H2O में। इस प्रकार से क्या करिए, परिवर्तित करे यानी कि कन्वर्ट करिए, कौन, हाइड्रोनोबैक्टर, यानी कि हाइड्रोनोबैक्टर है ये, हाइड्रोनोबैक्टर थर्मोफिल्स बैक्टीरिया है जो क्या कर रही है, अब मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन को मेथेन एवं जल में, ये क्या है, मेथेन, CH4 और ये क्या है, CH4 और ये क्या है, H2O, ठीक। इसमें ये परिवर्तित कर रही है। और यही हमारी क्या, ध्यान से देखिएगा, यही वो बैक्टीरिया है, कौन, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, जो क्या कर रही है भाई, किसको कन्वर्ट कर रही है। देखिए साहब कह रहा है कि जो मृदा में, मिट्टी में, नीचे जमीन में जो क्या है हाइड्रोजन उपस्थित है, उनको किसमें कन्वर्ट कर रही है, बताइए भाई, कन्वर्ट कर रही है आपका मीथेन में और प्लस H2O में, यानी कि मीथेन और जल में। तो आज ये वीडियो लंबा ना हो, इसी के नाते रिकॉर्डेड क्लास है, तो बहुत प्रयास करेंगे छोटा हो कि आप लोग अटेंड कर सकें, और प्रयास रहेगा कि लाइव जुड़ने का, क्योंकि लाइव में थोड़ा इश्यूज आ जा रहे हैं। लगातार प्रयास चल रहा है, निरंतर प्रयास चल रहा है कि सही करने के लिए, लेकिन फिर भी आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।